वित्त वर्ष 2022-23 को लेकर रिजर्व बैंक ने ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया है, सरकार को उससे भी कम ग्रोथ की आशंका है। अंग्रेजी समाचार पत्र मिंट ने सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि 2022-23 के दौरान सरकार को 6.5% ग्रोथ का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती की वजह से भारत की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने सितंबर अंत में 7% ग्रोथ का अनुमान जारी किया था। अगले हफ्ते रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होनी और हो सकता है कि बैठक के बाद रिजर्व बैंक भी देश की ग्रोथ के अनुमान में कटौती करे। उधर वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक धीमेपन की वजह से इस साल भारत के निर्यात भी प्रभावित होंगे। सरकार को अब ऐसा क्या महसूस होने लगा या क्या महसूस हो रहा है जो ये अनुमान घटाए जा रहे हैं? शुभम, हम लोग मनी सेंट्रल में लगातार चर्चा कर रहे हैं, बल्कि एक हफ्ते पहले हमने इस बजट की जब पर काम शुरू हुआ था, आने वाले बजट पे 2023 के बजट पर, तब भी हमने विस्तार से चर्चा की थी और ये कहा था कि ये बजट भारत की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट की छाया में बनना शुरू हो रहा है। सरकार को कई सारी वास्तविकताओं का एहसास हो रहा है। एक तो पूरे दुनिया के सारी एजेंसियों ने पिछले 6 महीनों में भारत की विकास दर के आकलनों में कमी की है और वो कमी तार्किक भी है और तथ्यों पर आधारित है, जिससे कोई भी सरकार चाहे कुछ भी कोशिश करे पर उसे अनदेखा नहीं कर सकती। आरबीआई ने 7% की आर्थिक विकास दर मानी है, लेकिन इसके अलावा सारी एजेंसियां, आरबीआई भी शायद अपना आकलन रिवाइज करेगा, सारी एजेंसियां ये मान रही हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहेगी। ये जो क्वार्टर है जिसके नतीजे नवंबर के एंड में आएंगे, वो लास्ट क्वार्टर होगा जहां तक हम थोड़ी बहुत डिमांड का पुश या बाकी चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद चीज़ें ढलान की तरफ जाएंगी, ये संकेत सरकार को मिल रहे हैं या दिख रहे हैं। सबसे बड़ी कमी 2 वजहों से है। एक तो सरकार के पास निवेश के संसाधन सीमित हैं। सरकार अब 2 साल में जितना निवेश कर सकती थी पूरी अर्थव्यवस्था में, वो करने की कोशिश की गई। डिमांड साइड से भारत से कोई बड़ा चेंज पिछले 6 महीने या साल भर के अंदर भारतीय बाजार में नहीं आया। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मांग ना आने के कारण कंपनियों के मुनाफे टूट रहे हैं। सरकार के भीतर ये 6.5% की आर्थिक विकास दर का आंकलन इस बात से पनप रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप कंपनियों के नतीजों की रोशनी में देखें तो आपको दिखाई देगा कि शायद भारत में आने वाले 1 साल में निजी निवेश में किसी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। सर, निर्यात के मोर्चे पर भी चुनौती दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? निर्यात के मोर्चे पर सरकार ने एक और सच रियलाइज़ किया है और यहाँ से आर्थिक विकास दर में गिरावट के आंकलन को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जो सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है। निर्यात पिछले 2 साल में जब भारत के भीतर मांग नहीं थी, कामकाज बंद था, बाजार खुले नहीं थे, तो निर्यात ने भारत की जीडीपी को बड़ा सहारा दिया था। और एक दौर में तो कोविड के बाद और कोविड के दौरान के सालों में भारत की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 20% से 25% से तक पहुँच गई थी ओवरऑल जीडीपी में। अब और इस समय पूरी दुनिया के बाजार में मांग बुरी तरह टूटी है। भारत के निर्यात नेगेटिव नकारात्मक जोन में है। पिछले 3-4 महीनों से निर्यात में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है और ये गिरावट उस स्थिति में है जबकि भारत का रुपया कमज़ोर है और रुपए की कमज़ोरी का फ़ायदा निर्यात को मिलना चाहिए पर वो नहीं मिल पा रहा है। तो ग्लोबल स्लोडाउन हमेशा भारत के निर्यातों को ज़्यादा प्रभावित करता है रुपये की ताकत के में या रुपये के वैल्यूएशन में फ़र्क के बजाय। और वो ग्लोबल स्लोडाउन अब धीमे धीमे आ गया है। जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, इन अर्थव्यवस्थाओं में मांग में कमी दिखाई दे रही है। इस सूरत में भारतीय अर्थव्यवस्था को अब ज़्यादा निर्भर डोमेस्टिक डिमांड पर रहना पड़ेगा। आज वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने अलग अलग संदर्भों में ये कहा भी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अब का दारोमदार डोमेस्टिक डिमांड पर केंद्रित होगा और भारत की अपनी डिमांड, जो भीतर की डिमांड है, उसमें बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही। खासतौर से जो रिकवरी दिखी है हमें कोविड के बाद, वो पूरी तरह से ऊपर के हिस्से में के-शेप प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रिकवरी के तौर पर सामने आई और इसलिए शायद सरकार 6.5% की विकास दर का आकलन इस वित्त वर्ष के लिए, 2023 के वित्त वर्ष के लिए कर रही है। अगले साल तो ये आकलन 6% से नीचे रहने की संभावना है। सर, चालू खाते घाटे को लेकर भी बड़ी परेशानी में दिख रही है सरकार। ये तीसरी चिंता, और ये चिंता आज वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने अपनी बातचीत में भी मानी, मैं अपने अलग अलग संकेतों में भी कहा और सरकार भी मान रही है कि आर्थिक विकास दर में गिरावट भारत के लिए स्वाभाविक रूप से नई नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में तो नहीं खिसक रही। आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट है, हालांकि गिरावट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि भारत ने काफ़ी बड़ा जीडीपी लूज़ किया है 2 साल में कोविड के दौरान। तो इसका बड़ा असर बाजार में मांग पर, नौकरियों पर, सरकार के टैक्स पर पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा
प्रेशर पॉइंट है, जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, जो दरार है, वो भारत में चालू खाते का घाटा है। यानी भारत में उतनी विदेशी मुद्रा नहीं आ रही है जितनी विदेशी मुद्रा आयात पर खर्च करनी पड़ रही है। ये सबसे बड़ा चिंता का बिंदु है, और यही चिंता का बिंदु भारत की समस्याओं में पहले भी सामने आता रहा है। जब हमने 2008 के संकट के दौरान भी देखा था और 91 के संकट के दौरान भी ये परिस्थिति देखी थी। चालू खाते के घाटे को संभालने के लिए सरकार के पास जो निर्यात का साधन था वो बंद हो रहा है, क्योंकि निर्यात बढ़ नहीं रहे हैं, सरकार मान रही है, और निर्यात में ये मंदी या सुस्ती लंबी चल सकती है, ऐसा भी सरकार संकेत दे रही। अब केवल जो मुख्य स्रोत बचता है वो पूंजी मंगाने का बचता है। वो पूंजी चाहे स्टॉक मार्केट में आए या उद्योगों में आए। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रो स्तर पर डिमांड अच्छी नहीं होगी तो विदेश से सीधा निवेश नहीं आएगा, शेयर बाजार ही एक रास्ता बचा हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर बजट से पहले हमारे सामने आती है, और इसके बाद मौद्रिक पॉलिसी सामने खड़ी हुई है, जहां से रिजर्व बैंक शायद और ज़्यादा स्पष्टता देगा कि रुपए के मैनेजमेंट के लिए, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए, और ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अगले 3-4 महीने कैसे होने वाले हैं।